हाँ तो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तुम्हारा तीसरा सेंटेंस चल रहा था। पहला असर्टिव हुआ, दूसरा इंटेरोगेटिव हुआ और तीसरा था इम्परेटिव। कल मैंने बताया था। अब है इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम। जिन वाक्यों में लेट शब्द आए तो उनके बदलने के लिए कुछ विशेष नियम है? लेट कुछ बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है। पहला है जैसे प्रस्ताव, प्रपोजल। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारण वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम इस प्रकार से है। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर लेट के साथ अस का प्रयोग है तो इसमें समझ लीजिए कि प्रस्ताव का बोध है, तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। इनवर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट ही लगाते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव केस अस को, जो अस आता है लेट के साथ, उसको हम नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वी में बदलते, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का है तो दे में बदलते हैं। और लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के पश्चात लिखते हैं। लेट को बदलते हैं शुड में और इसे वी या दे के पश्चात लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट अस प्ले ए मैच फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो होगा हरी प्रपोज्ड दैट। अब चूंकि हरी थर्ड पर्सन का है तो यहां पर अस का बदलेगा दे में, दे शुड प्ले ए मैच। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट अस गो टू सम होली प्लेस फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। अब अभी तक मैंने तुम्हें बताया अस जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे में बदला। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, आई सेड टू माई फ्रेंड, तो ये होगा आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड या आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। अब यहां अस बदला बी में, क्योंकि यहां फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसलिए ये अस बी में बदला। यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट अस नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लेट अस गो टू द जू, रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद, सेड मोहन फुल स्टॉप। फिर रिपोर्टेड स्पीच है लेट अस नॉट कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद, सेड राधा। तो ये जब इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये होगा मोहन प्रपोज्ड टू राधा, मोहन ने प्रस्ताव रखा राधा के सामने, दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड, या राधा वाज अगेंस्ट इट, इस तरह से हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे वाक्य रिक्वेस्ट वाले, प्रार्थना वाले। जिन वाक्यों से रिक्वेस्ट का बोध हो तो उनको किस प्रकार बनाते? यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम इस प्रकार से है। पहला नियम है रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं।
लेट को टू लेट में बदलते हैं अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज ऑफिसर, फ्रेंड नहीं, ही सेड टू हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम, उसने अपने अधिकारी से कहा मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो ये बदलेगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। एक तो इस तरह से बनेगा और दूसरा कैसे बनेगा, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो इनमें से जो भी पद्धति, जो भी विधि आपको अच्छी लगे, टू लेट वाली या माइट बी अलाउड टू वाली, उसका प्रयोग करना है। एक इसमें विशेष है कि यदि प्रार्थना या सलाह लेट देयर शुड बी से प्रारंभ हो तो फिर इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। यदि प्रार्थना या सलाह लेट देयर बी से प्रारंभ है तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो ये होगा बात इनडायरेक्ट में, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। ये टू लेट से नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो ये होगा ही एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, इस तरह से बनना है। अब आते हैं तुम्हारे कमांड, आदेश वाले वाक्य। इस जब जिन वाक्यों से, लेट वाले वाक्यों से आज्ञा देने के भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इस प्रकार से बदलते हैं। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी, लेट नो वन कम लेट, देयर बी नहीं होगा, इसमें होगा लेट नो वन कम लेट। अधिकारी ने अपने बाबुओं से कहा किसी को देरी से नहीं आना चाहिए। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन बी सेट फ्री, द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। तो ये इस तरह से होंगे तुम्हारे वाक्य। ये लेट वाले हैं, लेट में पहले हो गए प्रपोजल वाले, दूसरे हो गए प्रार्थना रिक्वेस्ट वाले और तीसरे हो गए आदेश कमांड वाले। तो ये तीनों प्रकार की वाक्य लेट में हो गए और ये इंपरेटिव सेंटेंस तुम्हारा समाप्त है। अब कल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त। डायलॉग वाले होंगे वो बता देंगे जब ये दोनों प्रकार के समाप्त होंगे। तो जो डायलॉग है बड़े बड़े वाक्य होते वो भी 1-2 उदाहरण तुम्हें बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।